झूठ का परिणाम, गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत चतुर था, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी, वह हर छोटी बड़ी बात पर झूठ बोलता था। शुरुआत में गांव के लोग उसकी बातों पर विश्वास कर लेते थे। अगर वह कहता कि खेत में आग लग गई है, तो लोग दौड़ पड़ते। अगर वह कहता कि कोई बीमार है, तो लोग मदद करने पहुंच जाते। लेकिन कुछ ही देर बाद सबको पता चलता कि वह मजाक कर रहा था। लोग नाराज होते, लेकिन वह हंसकर कहता, अरे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। धीरे धीरे गांव के लोग उससे परेशान हो गए। सबने सोचा, ये लड़का कभी सच नहीं बोलता, इसकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक दिन की घटना। एक दिन गांव के पास के जंगल में रमेश अपनी बकरियां चरा रहा था। दोपहर का समय था, आसमान शांत था, हवा धीरे धीरे चल रही थी। तभी अचानक झाड़ियों में तेज आवाज हुई। रमेश ने देखा कि एक भेड़िया उसकी बकरियों की तरफ बढ़ रहा है। इस बार वह सचमुच डर गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ, भेड़िया आया है, मेरी बकरियां बचाओ। उसकी आवाज पूरे गांव तक पहुंची। लेकिन गांव वालों ने उसकी आवाज सुनी, फिर एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, फिर से झूठ बोल रहा होगा, हर बार मजाक करता है, अब कौन जाए। कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। रमेश लगातार चिल्लाता रहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज पर किसी ने विश्वास नहीं किया। कुछ ही देर में भेड़िया उसकी कई बकरियां ले गया। रमेश जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे पहली बार अपने झूठ का असली परिणाम समझ आया। गौतम बुद्ध का आगमन। उसी समय गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने रमेश को रोते हुए देखा। बुद्ध उसके पास गए और शांत स्वर में पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो। रमेश ने रोते रोते सारी बात बता दी। उसने कहा, भगवान, आज मैं सच बोल रहा था, लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मेरी सारी बकरियां चली गईं। बुद्ध ने उसकी ओर करुणा से देखा और बोले, बेटा, झूठ बोलने वाला व्यक्ति केवल दूसरों को ही नहीं, सबसे पहले खुद को नुकसान पहुंचाता है। रमेश ने सिर झुका लिया। बुद्ध आगे बोले, जब कोई बार बार झूठ बोलता है, तो उसके शब्दों की कीमत खत्म हो जाती है। फिर जब वह सच भी बोलता है, तब भी लोग उस पर विश्वास नहीं करते। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने हर झूठ की याद आने लगी। बुद्ध ने कहा, झूठ एक ऐसा बीज है जो शुरुआत में छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ वह अविश्वास का पेड़ बन जाता है। और जब विश्वास टूट जाता है, तो उसे फिर से बनाना बहुत कठिन होता है। रमेश का परिवर्तन। उस दिन के बाद रमेश ने निश्चय किया कि वह अब कभी झूठ नहीं बोलेगा। शुरुआत में जब वह सच बोलता, तब भी लोग उसकी बातों पर जल्दी विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उसने अपना विश्वास पहले ही खो दिया था। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। वह रोज सच बोलने लगा। वह लोगों की मदद करने लगा। अगर उससे कोई गलती होती, तो वह उसे मान लेता। धीरे धीरे गांव के लोगों ने देखा कि रमेश सचमुच बदल गया है। कई महीनों बाद एक दिन गांव के मुखिया ने सबके सामने कहा, अब रमेश पहले जैसा नहीं रहा। इसने सच बोलकर फिर से अपना विश्वास कमाया है। ये सुनकर रमेश की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि झूठ बोलकर विश्वास खोना आसान है, लेकिन सच बोलकर उसे वापस पाना बहुत कठिन है। गौतम बुद्ध की सीख, मॉरल। गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि झूठ कुछ समय के लिए बचा सकता है, लेकिन अंत में बड़ा नुकसान देता है। विश्वास सबसे कीमती धन है। एक बार विश्वास टूट जाए, तो उसे वापस पाने में बहुत समय लगता है। सत्य बोलने वाला व्यक्ति सम्मान पाता है, और झूठ बोलने वाला अंत में अकेला रह जाता है। अंतिम संदेश, YouTube एंडिंग लाइन। इसलिए दोस्तों, जीवन में कभी भी झूठ को आदत मत बनाइए, क्योंकि झूठ का सबसे बड़ा परिणाम यही है कि एक दिन आपका सच भी झूठ लगने लगता है। अगर आपको ये गौतम बुद्ध की कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें।